everyone. This is Sangeeta and you are watching पढ़ाई लिखाई विद संगीता गुसाई। इससे पहले के वीडियो में हम मेंडलिज्म पढ़ रहे थे, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसी सीरीज में आगे हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। आज इस पूरे वीडियो में जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सब हिंदी में भी सब टाइटल में मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी उसे समझ लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। Just divide this whiteboard into two divisions so that we can compare also. As name suggests, back cross, यानी बैक माने पीछे, पीछे जाना। तो अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे? मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वहीं से शुरू करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने दो लॉस को पढ़ लिया है। एक फर्स्ट जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये फर्स्ट और सेकंड लॉ है मेंडल का। तो ये हेल्प लेते हुए हम आगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को भी पढ़ेंगे। So we start from back cross. Back cross, as name suggests, back means पीछे जाना। तो पीछे प्योर एलील, जो पेरेंट्स के जिनके बीच में हमने क्रॉस करवाना है वो हम प्योर एलील लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया TT, which represent homozygous tall plant। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं homozygous tall। ठीक है, इनका क्रॉस हम कराएंगे TT, इट मीन्स homozygous dwarf plant। ठीक है, ये पेरेंट P जनरेशन के पेरेंट्स हैं। आप इन्हें मेल, you can represent as male and female. Suppose it is male plant and it is female plant. So now in F1 generation, you know from law of dominance, the dominant character will dominate the recessive character। ठीक है, dominant character जो है वो recessive character को दबा देगा, है ना, और हमेशा जो है वो dominant character ही सामने आएगा। तो जस्ट वी टेक, यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट होगा। तो जब ये गैमीट्स बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दे फ्यूज टुगेदर। इफ वी मेक अ चेकर बोर्ड फॉर दीज टू पेरेंट्स विच आर कम्स फ्रॉम P जनरेशन। यहाँ पर एक T, दिस वन यहाँ से ले लेंगे हम, और इसी तरह से ये दोनों होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये मेल से है और ये फीमेल से है, शायद ये उल्टा हो गया। ठीक है, देन वी क्रॉस ईच अदर, सो वी फाइंड कैपिटल T स्मॉल t। here we also find TT and TT and TT। so in F1 generation we found all plants are tall। ठीक है, all plants are tall। यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस से, है ना, जो फर्स्ट लॉ है मेंडल का। अकॉर्डिंग टू दिस, होल प्लांट इन F1 जनरेशन विल बी टॉल बट हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, हेटेरोजाइगस टॉल हो गई। देन नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट, बैक क्रॉस। इनमें से किसी एक को, सपोज हमने ये ले लिया, राइट, क्रॉस विद एनी ऑफ द पेयर, चाहे आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। हमने होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट वो भी प्योर एलील वाला। देन अगेन वी मेक अ चेकर बोर्ड, सो सेम एज इट इज। दिस इज F2 जनरेशन। जो हम अब निकाल रहे हैं ये सब F2 जनरेशन के लिए निकाल रहे हैं। बैक क्रॉस कर लो, आप एक प्लांट ले लो और उसका फ्यूजन या क्रॉस जो है वो पहले वाली जनरेशन यानी P जनरेशन के साथ करवा लो। कोई सा भी एक होमोजाइगस होना चाहिए। होमोजाइगस टॉल ले लो चाहे होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट था यहाँ पे। ठीक है, ये फीमेल हो गया लाइक दैट, एंड दिस इज मेल प्लांट, ये मेल है। अब आप इसको, इसके एलील भी लिख लो, T and T, capital T, capital T। Then multiply TT, homozygous tall। Then capital T, small t, heterozygous tall। Then again T and T, homozygous tall। And last but
not the least, is heterozygous tall. So इनका phenotype तो tall है, all are tall, but by seeing the phenotype we can't judge the genotype of any plant or any organism. So between homozygous tall and heterozygous tall is 2:2. It means 1:1. It means 50%, 50-50% जो है वो heterozygous tall और homozygous tall के बीच में रेशियो होगा. तो that is called backcross. Here we have a definition of backcross. Cross between F1 hybrid. It means any offspring from F1 generation and any one of its parents. It may be homozygous tall and it may be homozygous dwarf. किसी प्लांट की प्योरिटी को देखने के लिए कि कितने प्योर कौन से हैं, ये दोनों है ना, ठीक है. होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ जो प्लांट हैं ये प्योर प्लांट हैं. सो इन्हें चेक करने के लिए बैकक्रॉस करना पड़ता है. अगर आप यहाँ पर इस जगह पर होमोजाइगस आपने ड्वार्फ लिया होता तो यहाँ प्योरिटी और हेट्रोजाइगस एलील के बीच में 50-50 का परसेंटेज होता है, जिससे कि चेक हो जाता है कि जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है वो कौन सा. प्लांट को देख करके आप उसका फिनोटाइप यानी जो दिख रहा है लक्षण प्रारूप जिसको बोलते हैं वो तो आप जज कर लोगे कि अगर लंबा है तो लंबा, छोटा है तो छोटा. लेकिन आप ऐसे कैसे पता करोगे कि इसका जीनोटाइप क्या है. तो जीनोटाइप चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है. सेम हम फटाफट वही चीज कर लेंगे. P1 जनरेशन में हम होमोजाइगस टॉल fused with or crossed with the homozygous dwarf plant in P1 generation. Then in F1 generation we found all plants are tall. So tall भी कैसे tall? Heterozygous tall. So heterozygous tall ये सब हमें मिल गया. उसके बाद अब आती है टेस्ट क्रॉस की बारी. तो ये आप सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पर भी चला सकते हैं. मैंने सीधा ये लिख दिया है, ठीक है. यहाँ तक नहीं पहुंचे, यहाँ तक आप दिखा सकते हो F1 जनरेशन में कैसे चेकर बोर्ड बनता है. उसके बाद हमें ये एलिल हमें मिल गया F1 जनरेशन के लिए. तो अब क्या होगा F2 जनरेशन में, एक तो यही ले लिया हमने और इसका क्रॉस कराना है हमने होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर. रिसेसिव मतलब जो दब जाता है ना. एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है. तो F1 जनरेशन के किसी भी एक प्लांट है ना का रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्योर प्लांट के मेल, देन नीचे इस तरह से फीमेल. तो ये हमने लिख लिया T and small t because it is heterozygous tall. एंड ये डोमिनेंट कैरेक्टर हमने दूसरी साइड ले लिया. इनके बीच में हमने फिर से ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो उसके और जो रिसेसिव कैरेक्टर इनके बीच में कितना रेशियो है 50%, 50-50 का रेशियो है. You can write the definition of test cross. Cross between offspring and its recessive parent is called test cross. आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं. Here we have the table of comparison between test cross and back cross in English and as well as in Hindi also. Number 1 point, test cross is always a back cross, but back cross is not always a test cross. Second point is it means test cross produce both dominant and recessive character in equal proportion, yani 50-50%. Back cross produce only dominant character. Number 3, test cross is helpful to understand the law of segregation, and back cross it helpful for understanding the law of inheritance.
Number fourth point is test cross determine the genetic constitution of an organism and back cross helps in obtaining and improving the desirable characters. एंड फिफ्थ पॉइंट में आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इसी तरह से आपके सामने हिंदी में भी कंपैरिजन है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो इसे लिख सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। यदि रही हो तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल and like, comment and share the video. Thank you.